देखिए, जीवन में कुछ खुशियां अमूल्य होती है, जैसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, वेकेशन पे जाना। पर पाकिस्तान में जब विलाप होता है और जब उनको क्रिकेट में ठोका जाता है और उनका जो मेल्टडाउन होता है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो ये जितने पाकिस्तानी थे, ये मैच से पहले इंशाअल्लाह, मैच के दौरान माशाअल्लाह और मैच के अंत तक आते आते हाय अल्लाह हो गए। ये भूल गए कि कल हमारे महादेव का दिन था। जी हाँ, वैसे तो हर दिन महादेव का है, पर कल महाशिवरात्रि के दिन पूरा स्टेडियम, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा भारत कह रहा था हर हर महादेव। अब फिर तो तुम्हारे टिकने की कोई चांस ही नहीं थी। आज मैं चाहता हूं उस आनंद का मजा हम सब ले। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं इस मजा का आप सब आनंद उठाएं और जरा पॉपकॉर्न ले आइए, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे मेल्टडाउन्स एंजॉय करने जा रहे हैं, ऐसे मीम्स एंजॉय करने जा रहे हैं इन पाकिस्तानियों के विलाप के, कि दिल खुश हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो देखिए, जो सबसे पहले आया मेरे पास, वो तो देख के मजा आ गया मुझे। सुनिए इन भाई साहब को जरा। इंडिया की टीम ने भाई आज फिर से हमारी टीम के जनाजे निकाल दिए। हमारे प्लेयरों को चाहिए भाई, हाथ में चूड़ियां पहनो और पूरा श्रीलंका घूमो। होटल जाने की बजाय चूड़ियां पहन के पूरा श्रीलंका तुम लोग घूमो। यार दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। वो लोग इंडिया से आगे श्रीलंका में भाई हमें हरा के चले गए हैं, और तुम लोगों के ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं यार। वन साइडेड तुम लोग हार गए, वन साइडेड। कम से कम मतलब फाइट तो देता है। कब यार तुम लोग अपनी गलतियों से सीखोगे? कब सीखोगे? कब सीखोगे? कब सीखोगे? बाबर आजम की तो जो कल ली गई है, वो तो भाई क्या कहा जाए। सबसे बढ़िया तो था जब बाबर आजम को कह दिया कि हमारा ही एजेंट है वहां। सुनिए जरा, ये देखिए। धुरंधर है अपना बाबर। बात तो सही है भाई, ना कारवा की तलाश है ना हम सफर की। और सिर्फ देखिए, ये मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं छोड़िए जरा, स्पॉन्सर्स भी इनकी ले रहे हैं हल्के से। जब इनकी टीम आई मैदान पे तो देखिए जरा क्या चलाया स्पॉन्सर्स ने। अब बताइए आप, AIIB प्रोवाइड लोन्स टू नेशंस, फाइनेंसिंग द नेशन, बिल्डिंग द फ्यूचर। मतलब उसे भी पता है कि ये भिखारी के भिखारी है। अब इसमें बुरा मानने वाली बात होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान के लिए भाई। जब वहां का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारी पीठ में दर्द हो गई है भीख मांग मांग कर, वहां पर जहां जाते हैं भीख मांगते हैं हम लोग, तो भाई मार्केटर्स ने भी देखा कि सही मौका है इस समय इस चीज को एडवर्टाइज करने का। ऐथे किथे हो गया इनका। उसके बाद तो देखिए, पाकिस्तानी जब रोना शुरू करते हैं तो एक और अलग आनंद आता है। इसको देखिए जरा। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, नहीं हारना चाहिए था। मैं आता हूँ हर दफा यहाँ से जलील होके जाता हूँ, पार होके जाता हूँ, रुसवा होके जाता हूँ। इसको कभी भी शर्म नहीं, हया नहीं है कि हम 22 करोड़ आवाम के लिए, इस झंडे के लिए, इस मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के नाम के लिए खेले, शान के लिए खेले, 22 करोड़ आवाम के लिए। मुझ जैसे मस्कीन गरीब पे तरस खाएं, जो अपना पैसा, अपना खर्चा, अपना टाइम बर्बाद करता है, यहाँ पर आता है, मैच देखता है, अपना काम काज सब कुछ छोड़ के आता है, अपना धंधा बंद करके आता है, इनका धंधा यहाँ पर देखने के लिए, जो दलील करवा के वापस मुझे घर भेजते हैं। बात गरीब पाकिस्तानी इसको एक वर्ड बोल देता है, ये काफी होता है। इसने दो वर्ड बेकार वेस्ट किए। फिर इसने कहा धंधा छोड़ के, इसके पास धंधा है कुछ, ये एक सोचने वाली बात है। और तो और देखिए, पाकिस्तान जितना क्रिएटिव है अपनी लेने में, उतना कोई नहीं है। देखिए जरा कल कैसे कैसे गाने भी चल रहे थे, और टीवी जो टूटे हैं, ओ हो, टीवी का हाल देखिए जरा क्या हुआ, ये देखिए। एंकर को देखो कितनी ड्रामेटिक है। देखिए, अब ये एक रिचुअल हो गया है पाकिस्तान में। अब इसके ये लोग बैठ के वीडियो बनाते हैं कि देखो मैंने भी टीवी तोड़ा था, तुमने भी टीवी तोड़ा था। ये अब दिवाली के पटाखों की तरह हो गया कि मैंने भी पटाखे फोड़े थे। और लोगों का देखिए, वेट कर रहे थे मैच की आखिरी बॉल का। ये देखिए, मैच चला हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक का, ये देखो। ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम है, और मैच हम हार गए। ये हालात है जी, ये एंकर भी मार रहा है। ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक जगह फिर जलील और रुसवा हो गई है भाई। चलती LCD लाइव हमने तोड़ के रख दी है। ये पाकिस्तानी काम के हालात है। तो देखिए, पाकिस्तान में ना बच्चों को कहा जाता है कि बेटा आज मैच है,
तो आज चलेंगे, हम भी टीवी तोड़ेंगे। अच्छा पापा भी टीवी तोड़ने जाएंगे, हम भी टीवी तोड़ेंगे, नए कपड़े सिलवाए हैं, आज हम लोग टीवी तोड़ेंगे। टीवी तोड़ना एक रिचुअल हो गया है। और फिर तो जो मीम्स की बरसात हुई, ये देखिए, इसको फिक्स है भाईजान। इसकी जो फोटो जो वायरल हुई है कल, ये बहुत उछल रहा था अफगानिस्तान वाले मैच के खिलाफ। ऐसा रोया, इंडियंस ने भी इसको किया। और फिर बाद में इसने माना कि हाँ भाई मैं तो बहुत जलील होके गया हूं। और तो और कुछ वहां पर जो मोहतरमाएं थी वो बहुत कह रही थी हम लोग तो हलवा पूड़ी खाएंगे, हम लोग तो ये खाएंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ा सा कर लेते। किस चीज की इन्होंने प्रैक्टिस की है ना? बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, क्या प्रैक्टिस किया इन्होंने? आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। इंतहाई मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का, एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। किसी ने बहुत सही कहा कि देखो पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हो सकती, क्योंकि बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी जरूरी है। भाई जब इज्जत बची नहीं, जब आप लोग नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गधों के, पूरे विश्व में ये गधे बेच रहे हैं ताकि पैसे कमा सके। 22,000 भिखारी पाकिस्तान के डिपोर्ट किए अभी सऊदी अरेबिया ने पिछले महीने। कहा है भाई बार बार अपने यहां से भिखारी मत भेजा करो। कुछ अर्मेनिया, कुछ यूएई, सब ने भिखारी वहां से डिपोर्ट किए। तो ये मुल्क को कभी भी बुरा मानना ही नहीं चाहिए कि भाई बेइज्जती हो गई हमारी। बेइज्जती क्या हुई? जब इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती कैसे होगी? खैर और जरा देखते। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार कहता हूं, देखिए पाकिस्तान वाले खुद क्या कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की डॉटर क्या कहती है। देखिए वहां क्या क्या होता है। पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। 30 लाख। गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें। सोचिए इनके यहाँ मुद्दे ही यही सब होते हैं। जैसे हमारे देश में लॉज बनते हैं ना कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में नए तब्दीली आई, जीएसटी में हमने ये किया। इनके यहाँ है कि भाई गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं, इस पे कैसे रोक लगाई जाए। और उसके बाद भी जो ये पेनल्टी देते हैं 30 लाख, इतने तो है ही नहीं किसी के पास। तो ये लॉ का भी फायदा क्या है? वो क्या बेच देगा? वो खड़ा भी हो जाए बीच बाजार में अपने को बेचने के लिए तो पूरा उसकी बोली लगेगी, तो कुछ 1-1.25 लाख रुपए आ गई अगर अमीर आदमी है। ये कहां से 30-30 लाख का में बिकेगा आदमी? पूछो जरा इससे। खैर और देखिए आप क्या क्या चल रहा है। इस पे पाकिस्तान वालों ने जो मीम्स बनाए वो ज्यादा मजेदार मुझे तो लगे। ये देखिए पाकिस्तान ट्राइंग टू विन अगेंस्ट इंडिया। जितनी कोशिश कर लो। और तो और इसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ बलूचियों में और अफगानियों में, और उनके जो वीडियोज आए सेलिब्रेशन के, वो जरा देखिए। ये देखिए एक फेस्टिवल आ गया। पाकिस्तान की जलालत को सेलिब्रेट करना एक नेशनल डे होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है ये यूएन में भी जाना चाहिए। भाई अब यूएन में अच्छी अच्छी चीजों के दिन होते हैं, ये भी तो एक दिन है जब सब लोग अपनी भड़ास निकालें, उनका भी मजाक उड़ाएं, उनको भी इससे फायदा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। एक खुशी पहुंचाई है पाकिस्तान ने हार करके क्या, नॉर्मल डे ऑफिस पे जा करके। फिर तो इनको किसी ने नहीं बख्शा। एंकर्स देखिए कितने मजे ले रहे हैं हमारे देश के भी। ये देखिए में आप मेलबर्न में आ रहे, 2023 में आप कोलंबो में एशिया कप हारे, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप वर्ल्ड कप में हारे 2023 में, फिर 2024 में आप न्यूयॉर्क में हारे, फिर 2025 में आप अभी 4 महीने पहले दुबई में हारे। अब आप कह रहे हो हार जीत लगी रहती है, हार लगी रहती है। वो कह रहा हार जीत लगी रहती है। वो कहता है भाई तुम्हारी तो हार ही लगी रहती है, जीतते कब हो तुम? और इस बात को सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत अच्छे से कहा कि यार ये कोई राइवलरी है। ये राइवलरी होती है जब बराबर के मुल्क खेल रहे हो। यहाँ पे कोई बराबरी है, 7-1 से 8-1 हो गए। खैर और वहां के भी एंकर्स कम नहीं है। जरा ये देखिए। मुझे हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का, वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? खुद एंकर हमारे आटा पूरा कर लो, पहले आटा पूरा कर लो। और फिर असि केड़े पासे जाइए, हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। आटे की बोरी के लिए वहां लोग
उतर आए थे और ऐसी लड़ाई करी थी, ऐसी कुश्ती लड़ी थी इन लोगों ने कि देखने लायक मंजर थे पाकिस्तान में। और तो और फिर इन्होंने इनका जो वो है शहबाज शरीफ, उससे भी पूछो भाई तुम्हें क्या पड़ी थी ये सब लिखने की, उसने भी लिख दिया ऑल द बेस्ट ये वो। अरे भाई तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी पनौती हो। और मोहसिन इसके जो मोहसिन बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ये जो ट्रॉफी चोर है इसके देखो कैसे कैसे मीम्स चले। ये वाला सरेंडर करने की आदत हो गई ली अपन को। इसने तो ऐसा सरेंडर किया और मैच खत्म नहीं हुआ था, ये बैल्कनी में बैठा हुआ था, ये निकल लिया वहां से। इसने अपना वीजा पीजा पकड़ा वहां से, इसने कहा भाई मैं निकल लूं जिससे पहले कि मुझसे ये लोग ट्रॉफी मांगे या कुछ और मांगे। फिर तो एक तरह से म्यूजिक फेस्ट छिड़ पड़ा। देखिए जरा ये लो जी, एक बारी फिर तेल लगा के इंडिया ने डाबर का कुछ नाम मिटा दिया है। इंदी भाई रिजवान से बॉबजी द किंग बाबर का। इंदी भाई थोड़ा धुन दो, और धुन तो हमें इंडिया ने पहले दिया, आप धुन दो धुन। सानू फिर से मैच हरावे, साडी रेगुलर सुझावे। इंडिया ने फिर पेला, ओ इंडिया ने फिर पेला। सानू फिर से मैच नहीं छोड़ा नहीं किसी ने भी। सुझावे, इंडिया ने फिर पेला, ओ इंडिया ने फिर पेला। धीरे धीरे ये मस्ती जो है, ये डिप्रेशन इस कदर निकल गया। देखिए डिप्रेशन की भी कुछ स्टेजेस होती हैं। पहले आप डिनाइल में होते हो, फिर आप धीरे धीरे एक्सेप्टेंस पे आते हो, फिर आप सुध-बुध खो बैठते हो। तो कई पाकिस्तानियों ने कल लाइव कैमरा पे सुध-बुध खो बैठे। देखिए ये जरा एक पाकिस्तानी फैन हंसते जा रहे हैं, डिप्रेशन में हंसी के शिकार हो चुके हैं। ये देखिए हमने अपनी मर्जी के पिच पे खेल के देख लिया, आपको इंडिया से यहाँ बुला लिया, सब कुछ कर लिया। यही पहले से सभी लोग बोल रहे थे, जितने लोग पाकिस्तान से आए थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने। इस बार तो कंडीशंस भी अलग। यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इस कंडीशंस में भी हम आपको नहीं हरा पाए, तो हम शायद अभी हमें चांद पे जाके आपसे खेलना पड़े। और चांद पे तो आप ही जा सकते हो, हम तो जा भी नहीं सकते। इसने इस कदर अपनी ली। और सिर्फ ये नहीं रुका, इसके बाद आ गया कि यार अब बहाने करो कि यार कहीं मैच फिक्स है। पिछली बार याद होगा ना आपको, इन्होंने कहा था 22 पंडित आए थे जिन्होंने जादू टोना कर रखा था। तो कई कई ट्वीट्स भी वायरल होने लग गए कि देखो अब क्या आने जा रहा है। तो ये रहमान डकैत वाला ट्वीट जो था, बॉल में चिप, बैट में चिप, प्लेयर वर AI इनेबल्ड, इंडिया चीटिंग एट डिफरेंट लेवल जी, ICC इज इक्वल टू BCCI, पाकिस्तान क्रिकेट इज नंबर 1 एंड फोर्सेस क्रिकेट टीम। तो इनकी इस कदर ली गई, पर इनके ही लोग आ गए सामने कि यार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई लोगों ने थ्योरीज चलाई कि ट्रैक बदल दिया, ये बदल दिया। तो इन्हीं के एक इन्फ्लुएंसर ने फिर अपनी ही ली। देखिए क्या बोला इसने। तो भाई इस घंटे तनवीर अहमद की सुन लो, ये कहता है कि भाई इंडिया ने चीटिंग करके पाकिस्तान को हराया है। जब भाई पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में चली गई, पीछे इंडिया की टीम ने भाई हैवी रूलर फिरवा दिया पिच के ऊपर। कभी हम बोलते हैं कि भाई इंडियन प्लेयरों के बैट्स के अंदर स्प्रिंग है, कभी बोलते हैं कि भाई हैवी रूलर फिरवा दिया उन लोगों ने। ये कोई टेस्ट मैच चल रहा था जो भाई रूलर वो फेरा गया है। रूलर भाई वो टेस्ट मैच में फेरा जाता है। बाप रे बाप। पर एक बात माननी पड़ेगी इस पूरे में, एक बात की दाद भी देनी पड़ेगी। हमारे जो ये न्यू एज प्लेयर्स हैं और हमारा जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, इनका एटीट्यूड पाकिस्तान की और जो बेल्ट ट्रीटमेंट वाला एटीट्यूड है ना, वो देख के मजा आ गया मुझे। मैच जीतने के बाद इतने जलवे से थे कि ये तो एक नॉर्मल डे एट वर्क है, सेलिब्रेट ही नहीं किया। इनके एक इन्फ्लुएंसर ने ये भी कहा, अरे ये तो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे हैं। अरे भाई सेलिब्रेट तब किया जाता है कोई बहुत हार्ड फॉट विक्ट्री हो या बहुत बराबरी वाले से लड़ रहे हो। यहाँ तो भाई एक थे, आए काम किया अपना, बाद में तो रिंकू को बॉलिंग दे दी, कहा भाई तू डाल ले, तूने भी बहुत टाइम से बॉलिंग नहीं करी है, तू भी कर ले, इनको इनकी कोई हैसियत तो है नहीं। और मैच की शुरुआती पे जब इसने हाथ नहीं मिलाया ना सूर्य ने, हा मजा आ गया। जरा देखिए वो सीन और जो चीयर्स हुए पूरे स्टेडियम में, ये देखिए ये कुछ संजय मंजरेकर टाइप के रवीश रोना करने वाले लोग भी हैं, वो रो रहे थे अरे ये नहीं मिलाया वो नहीं मिलाया। मैंने तो साफ कहा था अगर वो हाथ बढ़ाएं आगे तो अपना पैर आगे बढ़ा देना कि अब्बू के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। तुम्हारे लिए तो वैसे आशीर्वाद भी नहीं बनता क्योंकि तुम इतनी जलील कौम हो। पर संजय मंजरेकर जैसे लोगों ने जरूर विलाप किया, उनका भी विलाप होना जरूरी होता है भाई, उनके बिना एंटरटेनमेंट कैसे होगा। और तो और सूर्या का एटीट्यूड सिर्फ आज का नहीं,
एशिया कप से सॉलिड एटीट्यूड है ये। और ये सॉलिड एटीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है इंडिया का टुवर्ड्स पाकिस्तान एटीट्यूड वाइज भी, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। पहले जो लोग कहते थे ना, अरे स्पोर्ट्स को दूर रखो पॉलिटिक्स से, इससे दूर रखो, देश से दूर रखो, अरे किस लिए दूर रखो भाई? हमारा स्पोर्ट्समैन भी हमारा एक मैसेज कैरी कर रहा है वहां पर। हमें नहीं चाहिए ये युवराज हरभजन जैसे गलबलियां करते थे शोएब अख्तर वगैरह से, हमें वो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें बेल्ट ट्रीटमेंट वाला एटीट्यूड चाहिए। देखिए सूर्या ने तब क्या बोला था राइवलरी को लेके, मैं बहुत क्वेश्चन के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर। मस्त है ये, बिकॉज राइवलरी स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनीमोर। बट या आई फील वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम between 7 to 15 and also from bowling point of view। 7-1 से 8-1 हो गया और 8-0 तो छोड़ ही दो जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में चल रहा है। उसके बाद पुराना एटीट्यूड, मैं एटीट्यूड की भी बात अगर करूं, अभिषेक शर्मा का भी एटीट्यूड जो रहा और सभी का, मैं बुमराह का कहूं, इनकी औकात दिखाना, मैं याद है जब उसमें भी इसने अभिषेक ने इसको 2-4 अच्छी सुना करके कहा था जा बॉल लेके आ, ये वाला आपको याद होगा। हैरिस राउफ था, कौन था ये, या शाहीन था, या जो भी था यहाँ पर। और कल स्टूडियो में एबीपी में जब चल रही थी पूरी चर्चा तो शोएब अख्तर भी आ गए। शोएब अख्तर को लगा भाई जैसे पहले मुझे बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता, भाईजान आ गए, शोएब भाई। पर कल शोएब अख्तर की भी जो क्लास लगाई गई एबीपी पे, रोमाना ने, मजा आ गया मुझे देख करके। रोमाना इंश्योर्ड कि हर स्टेटमेंट में एक स्टिंगिंग पंच भी हो जरूर। सुनिएगा जरा रोमाना ने कैसे शोएब अख्तर को जलील किया, मतलब प्यार से। एकदम वन साइडेड मैच। और आप देखिए 175 जहां भारतीय बल्लेबाज बनाने जाते हैं, वहां पाकिस्तान का हाल आप देखिए कि वो एक उस्मान खान को छोड़ दिया जाए तो दूसरे हाईएस्ट स्कोरर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हो रहे हैं आपके बल्लेबाजों में। मतलब ये बल्लेबाजी थी आप लोगों की। आपके टैलेंट का और हमारे टैलेंट का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर आप कंपैरिजन कुछ शोएब अख्तर कहने लग गया भाई यहाँ तो आज लेने के देने पड़ गए, ये कह दो हाँ भाई नहीं है। अच्छा, शोएब अख्तर ने फिर खुद अपने देश को जलील किया। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही थी वहां, मोहम्मद कैफ बैठे सुन रहे थे ये पूरी चीज। शोएब अख्तर ने सुनो क्या कहा। तो लाख के क्राउड के सामने खेलते थे, इंडिया में आके खेलते हैं, इंडिया आके में जीते हैं, शारजाह में जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, हारे हैं, मारे हैं। लेकिन वो टीम वो चीजें खत्म कर देंगे। आप बच्चे ऐसे हो गए हैं जैसे बेचारे वो 9 बजे के बाद तो ये होटल से बाहर ही निकल सकते हैं। नहीं बिल्कुल, वो आगे ये तो ये हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि 8 बजे ठंडी रोमाना के आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे, आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे। भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके ही फैन को सुन रही हूँ। रोमाना ने छोड़ा नहीं। उसके बाद भाई साहब जो क्लाइमैक्स था, कैफ जैसे एक नाराज पुपा होते ना, कैफ ने कहा यार ये बढ़िया चल रहा है, पाकिस्तान जलील है, पाकिस्तान गिरा हुआ है। शोएब अख्तर ने भी मान लिया, अरे भाई ये कोई बात होती है, इंडिया अच्छा है बोलो, बहुत हो गया ये। तो सुनिए कैफ ने क्या कहा नाराज होके। देखिए मुझे निराशा हो रही है कि आपने जितना सभी शो किया है ना, आप ये बता रहे हो कि पाकिस्तान टीम तो वैसे ही कमजोर है, मरी हुई टीम है। अगर ये टीम आज जीती तो 100% अभी शोएब अख्तर ये बोल रहे होते कि आप लोग घमंडी हो, बीसीसीआई घमंडी है, प्लेयर आपको ईगो में आ गए हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को कमजोर दिखा के आप हिंदुस्तान का श्रेय ले रही हो, ऐसा मत करो। आपने दिखाया कि पाकिस्तान तो बिल्कुल मतलब वो गर्क में है, कोई सिस्टम नहीं है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कप्तान की बात कर रहे हैं, ईशान किशन जो पाकिस्तान के साथ पहली बार खेल रहा हो, कितना दबाव उसके ऊपर होगा इसकी बात तो नहीं कर रही ना आप। सही है। आप हिंदुस्तान के प्लेयर की तारीफ करो यहाँ पे, क्योंकि नाराज हो गए कैफ। ये प्लेयर खेल रहे हैं कि अगर मान लो इंडिया हारती तो भाई बवाल था। मोहम्मद कैफ ने कहा, और हमारे लिए ये एक इशू था, हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाए और कई लोग नाराज हो गए इसमें कि भाई हमारी भी तो तारीफ कर दो, ईशान किशन की तारीफ करो। तो मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। हमने पाकिस्तान की तो ली, मजे भी लिए, सब कुछ किए, बट अ वर्ड फॉर टीम इंडिया, सूर्य कुमार यादव टीम, हैट्स ऑफ, सल्यूट टू यू। ईशान किशन दिल खुश कर दिया आपने, जो मारा आपने, और जो पूरी बॉलिंग टीम एंड एवरीवन, द वे यू प्लेड, यू मेड अस प्राउड। टीम इंडिया
मैं चाहूंगा आप ये वर्ल्ड कप जीतो. यू आर द चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड यू आर हियर टू विन द ट्रॉफी ऑल ओवर अगेन. पाकिस्तान तो एक फुटनोट था, आपने उनको लात मारी, किनारे किया. Go for the trophy, Team India, and you have 140 crore people rooting for you. Jai Hind, Vande Mataram.